दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ सिर्फ एक रीजनल डिस्प्यूट नहीं रहा। यह कन्फ्लिक्ट एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर लिख रहा है। हर दिन नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इस कन्फ्लिक्ट का इतिहास, इसका करंट सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, भारत का स्टैंड और इसके जियोपॉलिटिकल असर का डिटेल्ड एनालिसिस। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास को गहराई से समझना पड़ेगा। इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो इस डिस्प्यूट की जड़ें 19वीं सेंचुरी के जॉयनिस्ट मूवमेंट्स में से शुरू हुआ। यहूदियों को यूरोप के एंटीसेमिटिज्म और हॉलोकॉस्ट के एट्रोसिटीज़ का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान जॉयनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें उनका मकसद था एक इंडिपेंडेंट यहूदी स्टेट इस्टेब्लिश करना। ब्रिटिश एम्पायर ने 1917 में बल्फोर डिक्लेरेशन पास किया जिसमें पैलेस्टाइन में एक जेविश नेशनल होम इस्टेब्लिश करने का वादा किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को दो पार्ट्स में बांटने का प्लान प्रपोज किया, एक यहूदी स्टेट और एक अरब स्टेट। यहूदी लीडर्स ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अरब नेशंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 1948 में इजराइल अपना अस्तित्व डिक्लेयर कर दिया और इसके तुरंत बाद अरब कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ वार शुरू कर दी। यहूदी फोर्सेस इस वार को जीत गई और अपने टेरिटरीज और ज्यादा एक्सपेंड कर लिया, जबकि लाख्स ऑफ पैलेस्टीनियंस उसी टाइम पे रिफ्यूजीज बन गए। Gunshots ring out. Children scream in terror. 1948 के इस वार को पैलेस्टीनियंस नकबा के नाम से याद करते हैं, जिसका मतलब है कैटेस्ट्रोफ। इस वार के बाद 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस अपने घर से बेदखल हो गए। ये रिफ्यूजीज आज भी लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के कैंपस में रह रहे हैं। Panic. Help us, God, help us, O Arabs, he screams. और इसके बाद 1987 में हमास का उदय हुआ। ये एक इस्लामिस्ट ग्रुप है जो पैलेस्टीनियन को अपना हक दिलाने और इजराइल के खिलाफ आर्म रेसिस्टेंस के लिए जाना जाता है। 2007 में हमास ने गाजा स्ट्रिप का फुल कंट्रोल ले लिया, जिसके बाद ये एरिया एक कन्फ्लिक्ट जोन बन गया। और इसके बाद इस कन्फ्लिक्ट में फिर से और एक नया मोड़ आता है। अक्टूबर 7, 2023 सुबह हमास ने एक सडन और लार्ज स्केल अटैक लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड्स। हमास ने 5000 रॉकेट सिर्फ कुछ घंटों में इजराइल के अलग अलग सिटीज़ पर फायर किए। यह अटैक इतना प्लान्ड और डेंजरस था कि इसने इजराइल के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम्स को पूरी तरह चौंका दिया। लगभग 1400 इजराइल्स की डेथ हुई और 200 से ज़्यादा लोग हॉस्टेज बन गए। इस अटैक के बाद इजराइल ने भी अपना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया, जो कि हमास के अटैक से कई ज़्यादा गुना खतरनाक और डेंजरस था। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर हेवी एयर स्ट्राइक किया, हॉस्पिटल्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तक को भी टारगेट बनाया। अब तक 46,000 के ऊपर पैलेस्टीनियन की डेथ हो चुकी है, जिनमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन महिलाएं और बच्चे हैं। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मिलिट्री बैटल नहीं रहा, गाजा स्ट्रिप एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सेंटर बन चुका है। 22 लाख से ज़्यादा लोग गाजा में रहते हैं और उनमें से 80% अब ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंड है। उनके मुताबिक फूड और वाटर सप्लाई कोलैप्स हो चुकी है और हेल्थ केयर सिस्टम ओवरलोड है। दोस्तों, इस पूरे मामले में यूएसए ओपनली इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने कहा कि इजराइल को अपना सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। अमेरिका ने बिलियंस की मिलिट्री एड, एडवांस वेपनरी और आयरन डोम के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और इसके बाद ईरान और कतार जैसे कंट्रीज ओपनली हमास को सपोर्ट करने आए। ईरान ने इस कन्फ्लिक्ट के दौरान हमास को वेपन्स और फंडिंग प्रोवाइड किया है। सऊदी अरेबिया और यूएई जो रिसेंट ईयर्स में इजराइल के साथ क्लोजर टाइज डेवलप कर रहे थे, उन्होंने भी सिविलियन कैजुअलिटीज पर अपनी निंदा की है। दोस्तों, चाइना और रशिया ने इस कन्फ्लिक्ट में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को काफी एक्टिव रखा है। दोनों ने इजराइल के मिलिट्री एक्शंस को क्रिटिसाइज किया और पैलेस्टाइन के सिविलियंस के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की डिमांड की है। और भारत ट्रेडिशनली एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। 1974 में भारत ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया और 1992 में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश किया। आज भारत के इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टेक्नोलॉजी रिलेशंस है, लेकिन भारत पैलेस्टाइन के ह्यूमैनिटेरियन कॉज को भी सपोर्ट करता है। अक्टूबर 2023 में भारत ने हमास अटैक्स की कड़ी निंदा की
और इसराइल के साथ सॉलिडिटी एक्सप्रेस की, लेकिन साथ ही भारत ने पैलेस्टाइन के सिविलियंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न रेज किया। भारत उनमें एक बैलेंस स्टैंड लेकर आगे बढ़ा जो इसका न्यूट्रल पॉलिसी रिफ्लेक्ट करता है। इस पर भारत का चैलेंज ये है मिडिल ईस्ट के साथ भारत का ट्रेड और एनर्जी टाइज को सेफगार्ड करना, 80 लाख भारतीय डायस्पोरा की सेफ्टी, डोमेस्टिक लेवल पर कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना, क्योंकि ये इशू भारत के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, ये दुनिया के नए अलायंस और पावर स्ट्रक्चर्स को रीडिफाइन कर रहा है। भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक ग्लोबल मीडिएटर बनने की जो दोनों तरफ इंगेज कर सके। कन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट से भारत में मिस इन्फॉर्मेशन और कम्युनल सेंटिमेंट्स बढ़ने का खतरा है। मीडिया और पॉलिटिकल नैरेटिव्स इस इशू को पोलराइज कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म सोशल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये कन्फ्लिक्ट एक वार्निंग है कि दुनिया के रीजनल डिस्प्यूट का इम्पैक्ट ग्लोबल हो सकता है। भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है जिसमें बैलेंसिंग एक्ट करना बिल्कुल जरूरी है। आपका क्या सोचना है? भारत का स्टैंड सही है? अपने थॉट कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और एक नई अमेजिंग कहानी के साथ।